हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अंकित प्रजापति ट्रेडर आपका अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम गोल्ड में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, जितने भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं बंदे, तो सभी को एक प्रॉब्लम आती है, कहाँ पे बाय करें, कहाँ पे सेल करें, कैसे ना करें। जैसे आज ही की बात करते हैं, आज भी मार्केट आप देखोगे, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे की तरफ गया, सपोर्ट लिया इस लेवल से और अभी अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर भी कन्फ्यूज होते हैं लोग। यहाँ पर ट्रेड लेने से पहले सोचेंगे कि ऊपर रेजिस्टेंस है, अभी ट्रेड लें कि ना लें, और यहीं पे कोई एक रेड कैंडल दिख गई तो फिर से कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आपको मैं एक फार्मूला देने वाला हूँ, इसको समझिएगा। चाहे आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो आपको ये काम करेगा, ठीक है। फार्मूला क्या है? देखो, सबसे पहले आप ये समझो, मार्केट में तीन ही ट्रेंड होते हैं। मार्केट जर्नली तीन ही तरीके से चलता है। कैसे? पहला जो तरीका होता है दोस्तों, वो होता है अप ट्रेंड, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। और दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों? एक और दूसरा तरीका होता है जो मार्केट चलता है जिस तरीके से दोस्तों, वो होता है डाउन ट्रेंड। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या नई बात बता रहा हूँ, ये तो एकदम बेसिक बात है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगा, आप समझ जाओगे सारी चीज़ें। बहुत मज़ा आएगा आपको ये चीज़ सीखने के बाद, ठीक है। तीसरा एक ट्रेंड होता है दोस्तों, जिसमें मार्केट ना तो अप ट्रेंड होता और ना ही डाउन ट्रेंड होता। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से ये होता है अपना रेंज बाउंड मार्केट। तीन चीज़ें पता चल गई। अब मेन क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई कैसे करें। मार्केट ऊपर जा रहा है, ये अप ट्रेंड ही है, कैसे आइडेंटिफाई करें? आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे दोस्तों। देखो, मार्केट यहाँ से चला, एक बना हाई, हाई के बाद बना ये लो, लेकिन ये हायर लो है। पहले तो लो बना ये, देन उसके बाद बना दूसरा लो ये। तो मार्केट जब इसी पैटर्न में चलता है कि मार्केट ने क्या बनाया, ये हाई बनाया, देन हायर लो, देन अगेन हायर हाई, देन अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई, ये हायर लो। हायर लो क्यों है? क्योंकि ये इस वाले, देखिए जो हाई है ये तो बना हायर हाई, ये बना हायर लो, क्योंकि ये इस वाले लो से ऊपर है। तो मार्केट जब इस पैटर्न में चलता है तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। जब मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो ये बनाता है तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक इसके अपोजिट, जब मार्केट में हाई से बना लो और लो से बना देन लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो, ये लोअर हाई, लोअर लो बना, देन लोअर हाई, तो इसको बोलते हैं दोस्तों डाउन ट्रेंड। ये पैटर्न होता है, इसी पैटर्न में मार्केट चलता है, आप कहीं भी देखोगे। देन उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और होती है मार्केट में, यहाँ पे आप देखोगे ये लो से बना हाई, ये फिर इसको हम चलो हायर लो मान लेंगे, ये हायर हाई बना, ये हायर लो, देन अगेन आप इसको देखोगे डबल टो, ये इस हाई से ऊपर नहीं गया, देन अगेन ये वाला लो इस वाले लो को भी ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया, और यही सिलसिला चल रहा है। यानी कि आप इस वाले रेंज में आप देखोगे कहीं पे भी आपको प्रॉपर ऐसा नहीं दिखेगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। तो इसको बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट। तो अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो तो आपके लिए गेम बहुत आसान हो जाता है, अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो। अभी देखो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखोगे ये जो मार्केट है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? मार्केट ने एक लो से बनाया हाई, देन यहाँ पर चलिए डबल बन गया ये बॉटम, ठीक है। देन अगेन हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इसी पैटर्न में दोस्तों आपको मार्केट चलता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है? अप ट्रेंड। अब दूसरी चीज़ सुनिए, जब आपको आइडेंटिफाई करना आ गया कि मार्केट में अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो दोस्तों कि आपको अप ट्रेंड में ओनली बाय करना है। और जब डाउन ट्रेंड में होता है मार्केट, पैटर्न डाउन ट्रेंड का बन रहा होता है, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेल करना होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये बात आप गांठ बांध लो। और जब मार्केट ना ही तो अप ट्रेंड में है ना ही डाउन ट्रेंड में है, तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एसएल हंटिंग हो सकती है, इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांस हैं, या फिर आप सिर्फ क्विक स्कैल्पिंग करेंगे। इतनी बातें अगर आप समझ गए, आप चाहे कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हैं दुनिया की, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए एक टूल बनाया है, और वो टूल काम करता है ट्रेंड में ही। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मार्केट में तीन ट्रेंड होते हैं। अगर मार्केट में आपको मिलेगा इस तरह का अप ट्रेंड या फिर मिलेगा डाउन ट्रेंड,
तो दोस्तों आपको उसमें धुआंधार सिग्नल्स मिलते हैं, ट्रेड मिलती रहती है, आप उसमें बिंदास ट्रेड कर सकते हो। फ़ायदा क्या होगा, आपको बार बार माइंड लगाने की, टाइम लगाने की, एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स निकालना, लिक्विडिटी को देखना, ऑर्डर ब्लॉक को देखना, बहुत सारी चीज़ों को देखना, इंडिकेटर्स लगाना बार बार करने की आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ पर अगर कैलकुलेशन मैच होती है तो हमें सिग्नल मिल जाता है बिंदास। हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ मार्केट अप ट्रेंड में है, बाइंग का सिग्नल आया है तो अपन ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सिग्नल आया है सेलिंग का, तो हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा रेंज में है मार्केट, कोई भी ट्रेंड नहीं है, फिर भी कोई सिग्नल आया तो हमको पता लगेगा कि भाई यहाँ एसएल एंटिंग के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर आइए देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ टूल किस तरीके से काम करता है, टूल कैसे बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको यहीं पे दिखाया था कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था। अब देखिए यहाँ पर जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ, ये बना एक सेलिंग का सिग्नल, सेल का ये एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि लगभग यहाँ तक मार्केट एक रेंज में था। देन अगेन एक और सेलिंग का ये सिग्नल आया, इसमें भी हमारा एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं। देन अगेन आप देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर उठना शुरू हुआ और यहाँ पर एक बाइंग का सिग्नल आया, लेकिन इसमें भी आप देखोगे ये एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने का जो रीज़न था यहाँ पे, क्यों था, यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग ये एक रेंज है, एक रेंज में है प्राइस। लेकिन जब ये रेंज ब्रेक हुई दोस्तों, उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसको जूम इन करके। यहाँ पे आप देखोगे अगेन एक बाइंग का सिग्नल बना, यहाँ पे एंट्री बनी और ये टारगेट हिट हो गया। दूसरा बाइंग का सिग्नल बना, एंट्री बनी, टारगेट हिट। तीसरा ये सिग्नल बना, एंट्री बनी, टारगेट हिट। यहाँ पर ये अगेन चौथा सिग्नल बना और एंट्री बनी, टारगेट हिट। यहाँ पर अगेन बाइंग का सिग्नल आया, एंट्री, टारगेट हिट। बाइंग का सिग्नल आया, एंट्री, टारगेट हिट। बाइंग का सिग्नल आया, एंट्री और टारगेट हिट। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट है जैसे कि, तो अपने को बार बार आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें बाइंग के सिग्नल्स मिलते रहेंगे और हम इस तरीके से इजीली ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट जैसी रेंज में होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा फेक सिग्नल आने की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन उसमें भी हमें क्वालिटी सिग्नल मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगेन एक तो ऐसा हुआ हमारा, यहाँ पे देखिए बाइंग का सिग्नल इस कैंडल के बाद आया, ये एक ऐसा हुआ, देन अगेन एक टीपी हुआ, ये सिग्नल आया, एंट्री बनी ब्लू एरो पे और ये पिंक एरो पे हमारा टारगेट हिट हो गया। अगेन बाइंग का एक सिग्नल आया, एंट्री बनी और ये हमारा टारगेट हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पर रेंज हो गई, रेंज में कुछ एसएल हंटिंग हुई, लेकिन अगेन फिर डाउन ट्रेंड में आया मार्केट, तो यहाँ पे फिर से हमारा सेलिंग का सिग्नल, टारगेट हिट, सेलिंग का सिग्नल, टारगेट हिट। इस तरीके से ये कुछ चल रहा है। अभी भी करेंटली आप देखोगे मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे सिग्नल आया था, ये एंट्री बनी और यहाँ पे टारगेट हिट। अभी करेंटली भी एक सिग्नल आया हुआ है, इस सिग्नल का क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ लाइव। यहाँ पर देखिए हमारी जो एंट्री बनी है दोस्तों, आप देख सकते हो वो बनी है एग्जैक्टली 4358 पर। तो 4358 पर हमारी एंट्री बनी है। हमारा स्टॉप लॉस है 4350 का, ये हमारा स्टॉप लॉस है। और हमारा जो टारगेट रहता है वो अराउंड 6 पॉइंट का, यानी कि 60 पिप्स का रहता है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट आप देखेंगे अगर, तो 4364 का ये टारगेट रहने वाला है। अभी देखो हमारा जो मार्केट में ना एसएल फिक्स होना चाहिए और एक्सेल हमेशा लगाना चाहिए। फिक्स मतलब हमेशा लगाना चाहिए, लेकिन इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमारा जो एसएल आता है वो डायनेमिक आता है, ठीक है। जैसा मार्केट में मोमेंटम होता है उसके अकॉर्डिंग कभी छोटा आता है, कभी बड़ा आता है, लेकिन वो बहुत कैलकुलेटिव होता है। तो हमने क्या करना है, स्टॉप लॉस को लगाया तो उससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए मार्केट अभी अपोजिट जा रहा है, लेकिन हमें कोई डर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा एसएल फिक्स है। अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो जाता है, यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, हमारी डायरेक्शन में चलेगा तो हम प्रॉफिट को बुक करेंगे या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस टूल का एक्सेस लेना चाहते हो, एक्चुअली इस टूल का जितना भी मतलब सिग्नल्स जनरेट होते हैं इस टूल के द्वारा, तो वो सभी के सभी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। एक हमारा ग्रुप है तो उसमें आपको सारे के सारे सिग्नल्स मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाइए, जैसे कि अभी अगस्त का बैच चल रहा है, तो अगस्त में मैं पर्सनली भी गाइड करता हूँ लोगों को, जो भी मतलब मार्केट का बिहेवियर रहता है उसके बारे में हम वीडियो बना के भी शेयर करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए क्लाइंट्स को जो भी सिग्नल्स बनते हैं तो बैक टू बैक यहाँ पर इधर सिग्नल बना और इधर यहाँ पर उसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर आप क्लिक कीजिए और आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, तो आपको पूरा हम हेल्प करेंगे। थैंक यू।